ओके क्लास, ये आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसे हम हिंदी में समविभव पृष्ठ बोलते हैं। देखो, हमें हेडिंग से ही हम बता सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, एक जैसा पोटेंशियल। कैसी सरफेस? जिस पर पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम हो। सम मतलब एक जैसा, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ कि वो पृष्ठ जिस पर विभव कैसा होगा, सेम होगा। यही हमने इसके डेफिनेशन की उसमें लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने कि सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल या सेम एवरीवेयर, कि वो सरफेस जिस पर पोटेंशियल सब जगह एक सा होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज लेते हैं, फोरा पॉइंट चार्ज लेते हैं। तो मान लो ये हमने पॉइंट चार्ज ले लिया और इस पर एक क्या करा, एक स्फेयर बना दिया। ठीक है, स्फेयर बनाएंगे तो देखो बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, सब जगह इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल जो है कैसा होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि उसकी जो रेडियस है सब जगह कैसी है, सेम है। तो इसलिए हर पॉइंट पर, स्फेयर के हर पॉइंट पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो इसलिए ये वाली सरफेस कैसी होगी, हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बहुत सारे सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, इस तरीके का यदि कोई भी स्फेयर ले लेते हैं और सेंटर में इसके पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो देखो बेटा, ये जो पहले वाली सरफेस है, इस पूरे पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। इस वाले सरफेस की यदि बात करें तो इस वाले सरफेस पर हर जगह जो पॉइंट होगा, जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। ऐसे ही लास्ट वाले पर भी क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से रेडियस हमारा कैसा है, इक्वल है। तो रेडियस इक्वल होने की वजह से हमारी जो ये सरफेस होगी वो कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी इस टॉपिक में नहीं दे रखी है, आगे चल के दे रखी हैं। तो आप देख लो कि पहले तो यही है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो, कि कोई भी हमारी, यदि हम कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं तो उनका जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ मान लो ये दो हमने पॉइंट ले लिए, तो इनके बीच का यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वो कैसा होगा, ज़ीरो होगा। दूसरी बात, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें क्या है कि जब हमारे जो चार्ज है, जब कोई भी चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलेगा तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। ये बात इम्पॉर्टेंट है ये वाला, कि यदि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमारा जो चार्ज जब चलेगा तो उसके ऊपर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन हमारा इस कंडीशन में ज़ीरो होगा। कब? जब हमारा कोई भी चार्ज इस सरफेस पर मूव करेगा तो। ठीक है, तीसरा क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। जो हमारा डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो क्यों होगी परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस, और जो हमारा चार्ज, जो हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसे। ठीक है, तो इसके बीच में कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो और 90 cos 90 इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, ज़ीरो। तो इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, ये वाला पॉइंट जो है आपका आगे चल के भी काम आएगा, कि पोटेंशियल जो है हमेशा डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे हम इधर की तरफ चलेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा कैसा होगा, डिक्रीज होगा। इस पॉइंट को भी आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। मान लो ये
कोई भी चार्ज रखा है, ये है, दूसरी सरफेस ये है, तीसरी सरफेस ये है, तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब जितने भी टॉपिक होंगे उसमें हमारे ये काम आएंगे, तो इसे आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे।